आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय सृजन एवं विध्वंस। इसको कहा जाता है कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन। कोई चीज़ का निर्माण करना वह सृजन कहलाता है, और किसी चीज़ को बिगाड़ना, उसको समाप्त करना विध्वंस कहलाता है। प्रकृति भी सृजन और विध्वंस करती है। देखिए, जब पतझड़ ऋतु आती है, जब पत्ते झड़ जाते हैं, उसके बाद बसंत ऋतु के अंदर सारे फल फूल वगैरह जो है वो पेड़ पौधे लद जाते हैं। ये सारा सृजन है। और जब विध्वंस होता है, यानी प्रकृति का जब दोहन कर लिया जाता है, तो प्रकृति हमको पनिशमेंट देती है। वो सुनामी के रूप में, अतिवृष्टि के रूप में, अनावृष्टि के रूप के अंदर, और जो है भूकंप आता है और ज्वालामुखी वगैरह आते हैं। ये सब प्रकृति का विध्वंस है। तो हमारे मस्तिष्क में भी सृजन और विध्वंस चलता है। जो लोग राजनीतिज्ञ होते हैं और पावरफुल वाले होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं या प्रधानमंत्री होते हैं, युद्ध उनके दिमाग में जन्म लेता है। कोई पावरफुल व्यक्ति है, उसके दिमाग के अंदर सबसे पहले युद्ध उतरता है और फिर वह कई देशों पर थोपा जाता है। तो वह युद्ध है, हमारा विध्वंस है। और कई ऐसे महापुरुष होते हैं जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले होते हैं। वो हमेशा सृजन करते हैं कि देश का डेवलपमेंट होना चाहिए, समाज का डेवलपमेंट होना चाहिए, व्यक्तिगत डेवलपमेंट होना चाहिए, हर दिशा में डेवलपमेंट होना चाहिए। वह सृजन कहलाता है। सृजन करने वाले पॉजिटिव थिंकिंग वाले होते हैं, और विध्वंस करने वाले होते हैं वो प्राय नेगेटिव थिंकिंग वाले होते हैं। और ये जो है सारी जो है प्राकृतिक चीज़ें हैं। हमारी इस प्रकृति में, कॉस्मॉस में, ब्रह्मांड के अंदर 3 तरह के तत्व चलते हैं। पहला तो सत्व तत्व, दूसरा है रजस तत्व, और तीसरा है तमस तत्व। यह तत्व सृष्टि में भी होता है, व्यक्ति में भी होता है, जो प्रकृति पर लागू होता है। जिसके अंदर सत्व तत्व डोमिनेंस वाला होता है, उसमें प्रकृति सृजन करती है। और जो रजस तत्व जो प्रकृति के अंदर आता है, तो प्रकृति जो है गतिशील हो जाती है। बड़े बड़े कहना चाहिए जो है वर्तुल आते हैं, और जो है चक्रवात आते हैं। प्रकृति चंचल हो जाती है। और तीसरा तमस प्रकृति जब होती है, तब विध्वंस होता है। विध्वंस के अंदर ये सारी चीज़ें जो आती है, जो सुनामी है और भूकंप है, अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, वो सारा आता है। विध्वंस जो है मानवता का नाश करता है, और सृजन है वो मानवता का विकास करता है। देखिए, जो प्रथम वर्ल्ड वार 39 के अंदर प्रथम वर्ल्ड वार हुआ, तो उसके अंदर सारा सब कुछ समाप्त हो गया था। द्वितीय वर्ल्ड वार में देखिए कि जो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच के अंदर हुआ था, तो बिल्कुल बर्बाद हो गए थे।
दोनों कोरिया, जापान वगैरह, और पुनः उन्होंने सृजन किया और साउथ कोरिया और जापान फिर से उठ गए और फिर वापस जो है वो अच्छे कंट्री बन गए। और जहाँ विध्वंस होता है वहाँ पर संपूर्ण नष्ट हो जाता है। तो हम क्या कहना चाहते हैं इस एपिसोड के माध्यम के अंदर कि व्यक्ति को पॉजिटिव थिंकिंग वाला होना चाहिए। हमेशा जो है दुख में से सुख निकालने की कला आनी चाहिए। जब ऐसा व्यक्ति चिंतन करता है तब हर चीज़ में वो पॉजिटिव पक्ष देखता है, और नेगेटिव थॉट वाला होता है हर चीज़ में उसकी कमी को देखता है। उदाहरण के तौर पे देखिए, जो सृजन करने वाला व्यक्ति होगा वो क्या सोचेगा कि जो कुछ ईश्वर ने मुझे दिया है, जितनी संतान दी है, जितना धन दिया है, जितना स्वास्थ्य दिया है, उसका मैं सदुपयोग करके उसको परोपकार में लगाऊं, जगत कल्याण के अंदर लगाऊं, लोक कल्याण में लगाऊं, और वह पॉजिटिव थिंकिंग वाला लोक कल्याण में लगाता है। बड़े बड़े जो है हमारे महापुरुष है, जो कुबेरपति है और वो पॉजिटिव थिंकिंग वाले होते हैं, तो जैसे टाटा है, बिरला है, और जो है वो कहना चाहिए बिल गेट्स है, ऐसे लोग जितने हैं सारा अपना जितना भी अतिरिक्त उनको पैसा मिलता है अपने पुण्योदय से, वह सब लोगों की भलाई के लिए चिकित्सा के जगत में, शिक्षा के जगत में, रोजगार के जगत के अंदर लगाते हैं और लोगों का कल्याण करते हैं। सृजन है। और देखिए, किसी व्यक्ति के पास के अंदर पुण्योदय से धन बढ़ता है तो वो क्या करता है, अय्यासी करता है, मौज करता है, शौक करता है, दुरुपयोग करता है, दादागिरी करता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है। ऐसे लोग तमस प्रकृति के होते हैं, रजस प्रकृति के होते हैं, और जो है वो विध्वंस करते हैं। तो हमें हमेशा जो है विध्वंस को छोड़ करके सृजन करना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे इस हृदय के अंदर जो है कुरुक्षेत्र चलता है, जिसके अंदर कौरव और पांडव दोनों हर वक्त जो है लड़ाई करते रहते हैं। यानी कि जो कौरव है वो विध्वंस का प्रतीक है, पांडव है वो सृजन का प्रतीक है। हमारे भीतर जितनी जितनी अच्छाई है, जितने जितने मॉरल वैल्यूज़ है, जितने जितने हम अच्छे संस्कार हैं, वो हमारा सब सृजन का हिस्सा होता है। और उसके अतिरिक्त जो है लोगों की निंदा करना, नेगेटिव थिंकिंग करना, लोगों से जलन रखना, क्रोध करना, अहंकार रखना, माया करना, ये सारा जो है विध्वंस है। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर नेगेटिव थॉट्स को 18 भागों के अंदर बांटा गया है। वो है प्राणातिपात, मर्षावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, प्रशून्य, पर परिवार और रति अर्ति। तो हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो हमारा विध्वंस का जो काम है, नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिविटी है, ये हमें छोड़नी चाहिए और पॉजिटिविटी को प्राप्त करना चाहिए। अब देखिए, पॉजिटिविटी कैसे आएगी, तो उसके लिए हमने जो है ये सनातन सत्य कार्यक्रम लगाया है। सनातन सत्य कार्यक्रम का अर्थ है कि अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स, और जो है यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य कि इस ब्रह्मांड की अंतिम रियलिटी क्या है, वो अंतिम रियलिटी के माध्यम से हम आपको शाश्वत सुख देना चाहते हैं। शाश्वत सुख हमारी आत्मा की वैल्यू है और वो हमारा सृजन है। वो शाश्वत सुख की हम नींव लगाना चाहते हैं, और ये हमारा सनातन सत्य है, अध्यात्म विज्ञान के ऊपर आधारित है। और अध्यात्म विज्ञान मुक्ति का मार्ग है। मुक्ति के मार्ग का अर्थ ये हुआ कि शाश्वत सुख की नींव लगाना। हम आज का आज आपको शाश्वत सुख नहीं दे सकते हैं, क्योंकि शाश्वत सुख के लिए
कई जन्म लगाने पड़ते हैं, हमारे सम्यक ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट करना पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति कंपटीशन के अंदर पढ़ाई करता है तो वो एक बार में, कई भाग्यशाली लोग होते हैं वो तो एक अटेम्प्ट में निकल जाते हैं, कई लोग 2 बार 3 बार 4 बार जो है वो अपने जो परसेंटेज का इम्प्रूवमेंट करते हैं। ये परसेंटेज का इम्प्रूवमेंट है, ये हमारा भीतरी जगह का सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट कहलाता है। वो हर जन्म में हमारे साथ जाता, वो कभी गिरता नहीं है। उसको यूं ही हम जो है वो कुदरती रचना देखने में लगाते हैं अपने जीवन को, तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन बढ़ता जाता है। देखिए, मुक्ति के मार्ग की थोड़ी सी बात करें तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग, मुक्ति का मार्ग, शाश्वत सुख का मार्ग, ब्लिस का मार्ग जो है वह हमारा जो है, वह मार्ग जो है वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र और सम्यक तप है। सम्यक ज्ञान क्या है कि अपने आप की पहचान होना कि मन वचन काय से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये सम्यक ज्ञान हो गया। और सम्यक दर्शन क्या है कि मैं और जगत के सब जीव जो है वो अकर्ता है। हम जो इस कुदरत की संचालक नहीं हैं, इसकी कुदरत की संचालक तो वो स्वयं है। यानी कुदरत करता है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस व्यवस्थित शक्ति करता है, और वही करने वाली हम तो निमित्त मात्र है। दुनिया का हर प्राणी निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा है। ये भावना जब हम डेवलप करते हैं तो हमारे भीतर जो है सृजन का बीज अंकुरित होता है। हमें स्वयं के बीच सृजन का बीज अंकुरित करना है, समाज में सृजन को अंकुरित करना है, और देश में सृजन को अंकुरित करना है, विश्व के अंदर सृजन को अंकुरित करना है। और विश्व में अगर हम सृजन करना चाहते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम और पंचशील निशस्त्रीकरण ऐसे सुंदर उदाहरण है कि जिनके माध्यम से सर्वोदय होता है, विश्व के समस्त जीवों का उदय होता है। विश्व की 7.8 अरब की जनसंख्या का भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, ऐसी भावना जो है ये हमारा वसुधैव कुटुंबकम पैदा करता है। वसुधैव कुटुंबकम क्या कहता है कि ये सारा कॉस्मॉस, ये सारी सृष्टि है, ये वसुधा की हम संतान हैं। हम पृथ्वी माँ की संतान हैं, हम वासुदेव की संतान हैं। हमारे माता पिता सब एक ही है, हम भाई भाई हैं। उससे हमारा भाईचारा पैदा हुआ, भातृत्व पैदा हुआ, संवेदना पैदा हुई, सहयोग पैदा हुआ, और हमारे भीतर प्रमोद मैत्री करुणा मध्यस्थता की भावना पैदा हुई। तो भाइयों और बहनों, सृजन हर वक्त हमारे दिमाग के अंदर सृजन चलना चाहिए। सृजन का अर्थ है पॉजिटिव थिंकिंग, और वह पैदा होता है। हमने सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की बात की, अब सम्यक जो है वो तप की बात करते हैं, जो हमारी साधना है। सम्यक तप करने वाला सन्यासी होता है, और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन वाला जो है वह संसारी होता है। और हमारी जो आत्मा है, आई प्लस माई इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल। आई मीन्स प्योर सोल, और आई माइनस माई इज इक्वल टू प्योर सोल। बॉन्डेड सोल में से जो है हम मैं और मेरा निकाल देते हैं, अहंकार ममकार निकाल देते हैं। मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय रूपी जो हमारा कहना चाहिए अज्ञान है वह निकल जाता है, तो हमारी आत्मा प्योर होकर के सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाती है। और वही का वही फॉर्मूला हमारे व्यवहार जगत में, लौकिक जगत में लागू होता है कि दुनिया के समस्त जीवों को जो है हम आत्मतुल्यवत समझें और हम निमित्त भाव से काम करें,
तो निश्चित रूप से हमारा नो ब्लेम, नो क्लेम और नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप होगी, और वहाँ पर भीख और भय भी नहीं रहेगी। भगवान कृष्ण ने जो है सृजन की बात के लिए कहा गया है कि निष्काम कर्म करो। कर्म योग के अंदर उन्होंने बताया कि निष्काम कर्म करने वाला जो है कर्म योगी होता है। निष्काम कर्म क्या होता है? कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। और जो हमारा ये अध्यात्म विज्ञान है उसके अनुसार आपको कर्म करना पड़ेगा। जो हमारा डिस्चार्ज चलता है जन्म से मृत्यु तक, वो मैकेनिकल मोड से चलता है, उसमें हमारी कोई भी स्वतंत्रता नहीं है। मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है। इसका अर्थ ये हुआ कि जन्म से मृत्यु तक जो है जो कुछ चलता है सब वो व्यवस्थित चल रहा है, वह प्री डेस्टिन्ड है, उसको टाला नहीं जा सकता। और कई बार हम कहते हैं कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, करना चाहिए। पुरुषार्थ के अंदर कौन मना करता है, लेकिन जो कुछ भी हमारा फिक्स होके आया है ये रिलेटिव पुरुषार्थ है, और ये रिलेटिव पुरुषार्थ अज्ञान कहलाता है। क्योंकि जो अज्ञान बुरा नहीं है, अज्ञान हमारे जीवन के संचालन के लिए जो है आवश्यक है, और बिना अज्ञान के, बिना राग द्वेष के ये संसार चल नहीं सकता। संसार का जो बीज है वो राग द्वेष है, वह अज्ञान है, उसी से ये चलता है। क्योंकि जो कुछ भी हम कर रहे हैं इसको हम अपना मान लेते हैं कि हम कर रहे हैं, इसका संचालन भी हम कर रहे हैं, और ये स्वयं मैं भी हूँ, मैं ही हूँ। तो ये मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन होने से ये रिलेटिव शक्ति की श्रेणी में चला जाता है, और ये जो है वो कहना चाहिए कि जो है ये जो है वो इग्नोरेंस की श्रेणी के अंदर, अज्ञान की श्रेणी में चला जाता है। इस अज्ञान को विज्ञान के द्वारा जीता जाता है। विज्ञान हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है, उससे अज्ञान इरेज होता है। ये इरेजिंग है, ये सृजन है, और जो है अज्ञान को बढ़ाना विध्वंस है। क्योंकि ये तो जन्म जन्मांतर से चलता रहता है, इसको हम बढ़ाते रहेंगे तो और घूमते रहेंगे। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है कि शाश्वत सुख को प्राप्त करना। क्यों करना चाहते हैं कि शाश्वत सुख जो है एक बार मिल जाता है तो उसके बाद में कभी दुख आता ही नहीं है, और दुख का सबसे बड़ा कार्य जो है वो जन्म मरण है। बार बार जन्म लेना, मृत्यु होना, वह हमारा जन्म मरण समाप्त हो जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप सृजन माइंडेड बनिए, विध्वंस माइंडेड नहीं बनना है। सोसाइटी में दोनों तरह के लोग होते हैं, तो हमको जो है विध्वंस करने वाले हैं उनको सृजनशील बनाना है, और सृजनशील बनाने के लिए हमें जो है उनका हृदय परिवर्तन करना पड़ेगा। उनकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके उनमें राइट बिलीफ पैदा करना पड़ेगा। क्योंकि विध्वंस है वह रॉन्ग बिलीफ है, और सृजन है वो राइट बिलीफ है। और बिलीफ के लिए कहा गया है कि दशा बदल दो दिशा बदल जाएगी, दिशा बदल दो दशा बदल जाएगी, नज़र बदल दो नज़रिया बदल जाएगा, दृष्टि बदल दो सृष्टि बदल जाएगी। हमारा विषय जो है सृष्टि को बदलने का नहीं है, हमारा विषय दृष्टि को बदलना है। दृष्टि को बदलना है, ये हमारा सृजन है, और सृष्टि को बदलना है, ये एक तरीके से विध्वंस है। क्योंकि सृष्टि को हम बदल नहीं सकते हैं, सृष्टि तो अपने हिसाब से ऑटो मोड से चलती है। लेकिन हमारा जो सृजनशील, हमारा जो भीतर विराजमान दृष्टा है, शुद्ध आत्मा है, वो स्वयं सृजनशील है। क्योंकि वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है, और वो एब्सोल्यूट जो है वो प्योर है।
24 कैरेट का सोना है, ऐसा सोना ही प्रेजेंस के माध्यम से हमको सृजनशील बना सकता है। और जब ये हाजिर रहता है तो हम सृजनशील बनते हैं और हमारे जीवन की सब क्रियाएं चलती है। ये अगर एब्सेंट रहता है तो हम मृतवत हो जाते हैं, हम जो है शव बन जाते हैं। तो भाई और बहनों, सब जो सृजनशीलता का मुख्य जो स्रोत है वो हमारी कॉन्शियसनेस है। उस कॉन्शियसनेस को जो है हमें केंद्र में रखना चाहिए, यानी हमारा ये ललाट का जो बिंदु है उसके अंदर इसकी स्थापना करनी चाहिए। और इसकी स्थापना करने के बाद में इसके इर्द गिर्द रहना चाहिए और जो है इसकी भजना करनी चाहिए, इसके गुणों को याद करना चाहिए कि ये अजर अमर अविनाशी है और मैं जो है वर्ण गंध रंग जो स्पर्श से मुक्त हूँ और जो मैं किसी को रोकता नहीं हूँ, मैं किसी से रुकती नहीं है। ये तो एक आनंद का खजाना है, आनंद का जरिया है। मेरी आत्मा आनंद के सागर में इलोरे ले रही है, चारों तरफ आनंद ही आनंद है, कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है। यानी कि जब हम सृजनशील को पहचानेंगे तो विध्वंस ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। सृजनशील को पहचानने के लिए हमें जो टेक्निक को अपनाना चाहिए वो टेक्निक ये है कि जड़ और चेतन को अलग अलग करो। जड़ और चेतन को अलग अलग करने का अर्थ है भेद विज्ञान, यानी कि आप प्रकृति और पुरुष को जो है वह अलग अलग रखो। ये सबसे बड़ी साधना है और यह साधना करने वाला सन्यासी है। और जो प्रकृति के साथ में मिल जाता है वह जो है वो संसारी है। संसारी और सन्यासी का यही भेद है कि जो मन वचन काया से मुक्त होता है वह सन्यासी है और मन वचन काया से युक्त है वो संसारी है। बड़ी सीधी सी बात है, सीधी सी फॉर्मूला है। ये हमारा दृष्टि विज्ञान है। दृष्टि विज्ञान के अंदर जो है हमें अपनी मान्यता को बदलना होता है। हमारी जो कुछ भी गलत मान्यताएं, जो हमारी रॉन्ग बिलीफ भीतर इकट्ठी हो गई है, उनको राइट बिलीफ में बदलना है। ये सृजनशीलता है। और रॉन्ग बिलीफ जो इकट्ठी हुई ये विध्वंस करती रहेगी। विध्वंस का अर्थ है ये हमको जन्म जन्मांतर के अंदर घुमाती रहेगी, बार बार जन्म लेकर के, और हम कष्ट को प्राप्त करते रहेंगे। तो भाई और बहनों, प्रकृति के सृजन और विध्वंस को हमने देखा। अब थोड़ा हम समाज पे दृष्टिपात करें तो आज समाज विध्वंस की ओर जा रहा है। आप प्रिंट मीडिया को उठा के देखिए, आप टीवी को उठा के देखिए, चारों तरफ विध्वंस की, बुराई की, कुसंस्कारों की बात हो रही है कि बेटा माँ को मार रहा है, पति पत्नी को मार रही है, और जो है वो युवक लोग आतंकवाद में जा रहे हैं और वो कई तरह के अपराध करते हैं, वो ड्रग्स लेते हैं और कितनी कितनी अपराध की गलत गलत हरकतें करते हैं। आज हमारा युवा लोग है वो एटीएम तोड़ रहा है और सारे जितने बड़े बड़े जो अपराध है, बाइक चुरा रहे हैं, कारें चुरा रहे हैं और साइबर के जो है वो अपराध कर रहे हैं। ये इनमें युवक ज़्यादा है। तो इन युवकों को आज का ये एपिसोड समर्पित करते हुए हम ये बताना चाहते हैं कि देश का भविष्य आपके कंधों पर है और आप विध्वंस को छोड़ दीजिए। जितनी बुराई है वो विध्वंस है और विध्वंस से किसी का न भला हुआ है न होगा। विध्वंस के अंदर जो है वो जन की हानि है, धन की हानि है, और सृजन के अंदर जो है धन का सदुपयोग है और जन है वह सुखी होगा। तो भाई और बहनों, दोनों रास्ते हैं। कौन से रास्ते पर चलना है ये निर्णय हमारा होना चाहिए।
तो हमारे हर व्यक्ति को, हर युवा को आज इस एपिसोड के माध्यम से जो है वह एक संकल्प ले कि मैं सृजन की ओर जाऊंगा, विध्वंस को छोड़ूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवन को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम विध्वंस को छोड़ करके और सृजन की ओर प्रवृत्त हों। आपके प्रति मंगल हो। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।